नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। पिछड़े वर्ग की बेटी को न्याय दिलाने आवाज उठाना होगा। साधना भारती। युवा के मझगांव थाने के खड़ाखर गांव में प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद डीजे जुलूस में जबरन नचाए जाने व मारपीट की घटना के 1.5 माह बाद कार्रवाई न होने से आहत 20 वर्षीय बीए की छात्रा दीपा लोधी ने 20 जून रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दबंगों द्वारा लगातार दीपा के परिवार को मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। न्याय नहीं मिलने के कारण पीड़ित छात्रा ने आत्महत्या कर ली। यूपी की योगी सरकार और पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस और दंडात्मक कार्यवाही नहीं की है। ऐसी घटनाओं पर आक्रोश जाहिर करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना लोधी ने कहा है कि पिछड़े वर्ग की बेटी को न्याय दिलाने आवाज उठाना होगा और लोधी जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। उत्तर प्रदेश के राट के मझगवा थाना के अंतर्गत खड़ाखर गांव में 2 मई 2021 को पंचायत चुनाव के बाद दबंगों द्वारा विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें छात्रा दीपा लोधी को जबरन नचाया गया, अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ का विरोध करने वाली उसकी चाची के साथ भी दबंगों और गुंडों के द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया गया। चाची भतीजी के बाल पकड़कर उन्हें पीटा गया। 3 मई 2021 को छात्रा दीपा लोधी की चाची ने थाने में एफआईआर तो दर्ज कराई, मगर हफ्तों तक योगी पुलिस के द्वारा दबंगों और गुंडों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लगातार गुंडों और दबंगों द्वारा पीड़ितों को धमकाया जाता रहा, गाली गलौज की जाती रही, अभद्रता की जाती रही, मगर फिर भी योगी पुलिस ने कोई दंडात्मक कार्रवाई दबंगों और गुंडों के खिलाफ नहीं की। चाची भतीजी सहित पूरे परिजन कार्रवाई हेतु लगातार थाने के चक्कर काटते रहे। आखिरकार दबंगों और गुंडों की अभद्रता और गुंडागर्दी से तंग आकर 20 जून 2021 को छात्रा दीपा लोधी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी बचाओ का खोखला नारा लगाने वाली योगी सरकार की योगी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी गुंडे और दबंग के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश में योगी शासन में विशेषकर लोधी निषाद समाज की बेटियों और महिलाओं के साथ निरंतर बलात्कार और दुराचार की घटनाएं हो रही हैं। मैंने समय समय पर उन पर आवाज उठाने का भी काम किया, चाहे वो आगरा के नगला तेजा ग्राम में 13 वर्षीय लोधी क्षत्रिय बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की घटना हो, चाहे वो कासगंज में 6 वर्षीय लोधी समाज की एक बच्ची के साथ रेप की घटना हो, चाहे मैनपुरी में लोधी समाज की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हो, चाहे जौनपुर के निषाद समाज की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या की घटना। लगातार मैंने आवाज उठाने का काम किया, परंतु आज पिछड़े वर्ग की इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सबको आवाज बुलंद करनी होगी। बुंदेलखंड की बेटी छात्रा दीपा लोधी को न्याय दिलाने के लिए विधायक श्री ब्रजभूषण राजपूत जी जाग कर आगे आए हैं। उनका धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही सभी लोधी जनप्रतिनिधियों जागो, सत्ता के मद की गहरी निंद्रा को त्यागो, हर जोर जुर्म की टक्कर में आवाज दो हम एक है। छात्रा दीपा लोधी को न्याय दिलाओ। छात्रा दीपा लोधी के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले, छेड़खानी करने वाले गुंडों और दबंगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए सही कार्रवाई हो, इसके लिए आवाज उठाओ। जब जब जुल्म का बिगुल बजेगा सत्ता के गलियारों से, तो चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मैं योगी सरकार से मांग करती हूं कि योगी सरकार अब तो होश में आओ और छात्रा दीपा लोधी को जिन दबंग गुंडों ने आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर दिया, उन गुंडों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करके दिखाओ।